अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मियां वसीम और आप देख रहे हैं आल्टन पॉइंट। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मैं पिछले 3-4 दिन से कई इन्फ्लुएंसर जो हैं उन्हें देख रहा हूँ। यूट्यूबर हैं, दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। अम, और वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी एज क्या है, बिटवीन 16 to 22 मैक्सिमम। सारी मार्केट में बता रहे हैं शॉर्ट कर लो, मार्केट नीचे जाने लगी है, बीटीसी 74 पे जाने लगा, दोबारा बीटीसी 62 पे जाने लगा, बीटीसी 68 पे जाने लगा। खुदारा ऐसे लोगों की बातें ना सुना करें, ये बिल्कुल इमेच्योर ट्रेडर होते हैं। इन्होंने बीटीसी का एक साइकिल तो दूर की बात है, हाफ साइकिल भी नहीं देखा हुआ होगा। ठीक है, इन्होंने हाफ साइकिल भी नहीं देखा हुआ होगा। और मैंने उनके ग्रुप्स देखे, यकीन मानिए उनके ग्रुप्स में अच्छी खासी ट्रैफिक है। मुझे समझ नहीं आती वो कौन लोग हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, बीटीसी भी बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है और बीटीसी किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैंने बीटीसी का जो है अभी डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ। ठीक है, हम चलते हैं इसके 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। हम इसके 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आगे। अब आप यहां देखें, बीटीसी ने बहुत ही जबरदस्त जो है पुल बैक लिया हुआ है 74 की रेंज से, और ऑल द वे ये 95 को क्रॉस किया इसने। ठीक है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक होता है। ऐसी जब तक बीटीसी जो है 915 ईएमए की ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 915 ईएमए की ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसको बेरिश कंसीडर करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। इसको आप कैसे बेरिश कंसीडर कर सकते हैं? और वो जो इन्फ्लुएंसर जो आपको सोशल मीडिया पे एडवाइस कर रहे हैं शॉर्ट कर दो, बीटीसी 62 पे जाने लगा है, 68 पे जाने लगा है, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि बीटीसी कभी भी अपने इकोसिस्टम के खिलाफ नहीं जाता। वो कभी भी अपनी हिस्ट्री के खिलाफ नहीं जाता। बात वही आ जाती है, उन बेचारों ने आधा साइकिल नहीं देखा होगा। एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ये 4 साइकिल देखना तो बड़ी दूर की बात होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बीटीसी आने वाले टाइम में करने क्या वाला है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है पुल बैक लिया है 74 से, और ऑल द वे 95 पे गया है। अब यहाँ से पंप ही तो नहीं होते जाना ना, मार्केट इस तरह से काम नहीं करती। कुछ देर कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, और वैसे भी इस महीने की कैंडल जो है वो क्लोज होने वाली है। ठीक है, और यकीन माने कि ये जो कैंडल बनी हुई है ना, इसको हम बुलिश हैमर कैंडल कहते हैं, लॉन्ग टेल बुलिश हैमर कैंडल कहते हैं। और ये जब बन जाती है और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मींस के इससे अगली जो कैंडल है उसकी जो मूविंग प्राइस एवरेजेस होती हैं वो क्या होती है हम अच्छी तरह जानते हैं। जितने भी पुराने ट्रेडर है ना, जितने भी पुराने ट्रेडर है, जैसे वकार जका हो गया मेरी नजर में एक है, और उसके बाद मुकद्दस भट्ट साहब जो है एक वो है जिनका चैनल भी है इल्मे आलिम के नाम से। ये जो है पुराने इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, चले मैं तो सोशल मीडिया पे नया हूँ, लेकिन ट्रेडर नया नहीं हूं मैं। ट्रेडर में बहुत पुराना हूँ, बाबा हूं मैं, बाबा। ठीक है तो अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि बीटीसी जो है वो बेरिश नहीं है। ठीक है, ये पुराने ट्रेडर है हम। इस तरह की जो कैंडल होती है उससे अगली मूव जो होती है वो एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है, अब बीटीसी की जब नई कैंडल स्टार्ट होगी ना अगले महीने में, तो आप यकीन माने कि मैं बताता हूँ होगा क्या। बीटीसी ने भी 95 को क्रॉस किया। ठीक है, अगर ये कैंडल आके रुक जाती है, लेट्स सपोज कि ये जो भी करेक्शन हो रही है, ये करेक्शन अगर 91 तक हो जाती है, ठीक है, 91 टू बिटवीन 89 कर ले, ठीक है, 89 हो जाती है, तो अगली जो कैंडल है वो स्टार्ट होने के साथ ही गिरेगी थोड़ी सी, और फिर एक एक्सप्लोसिव मूव के साथ उठेगी, और ये जो 1,02,000 डॉलर वाला जो लेवल है इसको क्लेम करने की कोशिश करेगी। ठीक हो गया, यानी कि अगला महीना पूरा बीटीसी जो है ऊपर की तरफ ही रहेगा, नीचे की तरफ नहीं आने लगा। ये गारंटी है, आप लोग लिख लें इस चीज को। और ये जो छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने से जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनकी बात मत सुना करें, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि बीटीसी हकीकत में है क्या, इसकी टेक्नोलॉजी है क्या, इसने कहाँ जाना है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। कभी भी अपनी हिस्ट्री के खिलाफ नहीं जाता। ठीक है, और अभी बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो अचीव नहीं किया बाय द वे। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका जो इस साल में ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन 1,40,000 से 1,70,000 के बीच में है, और ये कोई मजाक नहीं है, आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। ठीक है, अगर हम इसको 1 डे टाइम फ्रेम में ओपन करें बीटीसी को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आया हुआ। ठीक है, तो अगर अगर तो बीटीसी इस अगले 4-5 दिन में 95 से लेकर और 91 के बीच में कंसोलिडेट करता है, तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइंस है ना, दो, एक एक पिंक वाली जो है ये 15 ईएमए है, और येलो वाली जो है ये 9 ईएमए।
बीटीसी इसको टच करने के बाद आपको थोड़ा सा और कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। तकरीबन आप कह लें कि 90 से 95 के बीच में ये घूमेगा 5 से 7 दिन। उसके बाद जब ये यहाँ पर एक नई सपोर्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, एक नया सपोर्ट जोन बनाएगा, और फिर अगले महीने यहीं से ब्रेकआउट लेगा। ये देखिए, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में ये जो चीज है मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बीटीसी एक नई सपोर्ट बनाएगा। देखिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में जो है वो बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीटीसी जो है इतने एरिया के अंदर एक नई सपोर्ट बनाएगा। सॉरी, इतने एरिया के अंदर एक नई सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, और उस सपोर्ट के बाद बीटीसी यहीं से ब्रेकआउट करेगा, यहीं से ब्रेकआउट करेगा, यहीं से यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकल जाएगा। ठीक हो गया। ये जो अगेन वही बात आ जाती है, आप जो बच्चे हैं, जो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए उनकी बातें ना सुने। ठीक है, बीटीसी बुलिश है और बुलिश ही रहेगा। ऑफ कोर्स जब भी कोई कॉइन जो है वो एक अच्छी मूव देती है तो उसके बाद एक करेक्शन फेस में जाती है, या हम उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, उस फेस में जाती है। लेकिन वहां पर आपने फाइंड आउट करना होता है कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां बन रहा है, ये कहां से जो है पुल बैक लेगा। और बड़े टाइम फ्रेम में बीटीसी जो है वो बिल्कुल भी बेरिश नहीं है, वो बहुत बुलिश है। और अगले तकरीबन 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि बीटीसी जो है वो 1,10,000 के लेवल को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बीटीसी अगले 2-3 महीने में 1,40,50,000 पे चला जाएगा, 70,000 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो 1 लाख से लेकर 1,10,000 का जो लेवल है बीटीसी वहां पर 1-2 महीने कंसोलिडेट करेगा। आप देखेंगे कभी वो 95 पे आ रहा है, कभी वो 1,05,000 पे जा रहा है, कभी वो 90 पे आ रहा है, कभी फिर वो 1,05,000 पे जा रहा है। तो बीटीसी इस तरह से मूव करेगा। 2-3 महीने बाद इसका दोबारा से जो है ब्रेकआउट आएगा। लेकिन उस 2-3 महीने की कंसोलिडेशन के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बहुत ज्यादा मूव करेंगे। और मैं ये भी सुन रहा था कि जो वही चुचू मुच्चू है बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ऑल्ट सीजन अभी स्टार्ट होना है, ऑल्ट सीजन जो है मई में जाके स्टार्ट होगा, ऑल्ट सीजन ब्ला 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 ब्ला। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑल्ट सीजन जो है जब बीटीसी 74 से ऊपर उठा था, ऑल्ट सीजन तभी किक इन हो गया था। ठीक है, ऑल्ट सीजन का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्रिप्टो बबल्स में, जिसमें ऑल्ट्स ने अपने बॉटम से अब तक 50% से 200% मार भी दी है। ये ऑल्ट का पहला फेस हो चुका है। अगर आप उन बच्चों की बात सुन रही है और उन बच्चों को कहने पे आप ऑल्ट्स जो है जाके मई जून में उठाएंगे तो वो उनका पीक होगा, उसके बाद तो वो गिरेंगी। ऑल्ट सीजन का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितनी भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 50% से लेकर 300-400% तक मूव कर चुकी हैं। ये इनका पहला फेज हो गया। अब जितनी देर बीटीसी यहाँ कंसोलिडेट करेगा, आप देखेंगे कि और दोबारा मूव करेंगे। बीटीसी हल्का सा मूव करेगा, अगर 1% मूव करेगा तो ये 30-40% मूव करेंगी। और ऑल सीजन एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। इन शॉर्ट ऑल सीजन स्टार्ट हो चुका है। आप टाओ देख लें, आप आवी देख लें, आप जो है जितने भी बड़े कॉइन्स हैं वो आप देख लें, उनके बॉटम से लेकर अभी तक 50% से 300% मूव कर चुके हैं। ठीक है, और अभी कंसोलिडेशन के बाद जब बीटीसी दोबारा उठेगा बिटवीन 90 टू 92 से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑल कॉइन का दूसरा सीजन या दूसरी लेयर वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसी तरह बीटीसी जितनी देर में 1,10,000 को या 1,05,000 को लेवल पे जाएगा, तो आप देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास होंगी। और वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बता रहे हैं कि ऑल्ट सीजन जो स्टार्ट होगा वो मई जून में स्टार्ट होगा, आपने तब एंट्रीज करनी है, अभी एंट्रीज नहीं करनी। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, यही टाइम है ऑल्ट कॉइन का। ठीक है, ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो चुका है, इसकी 3 लेयर्स होंगी, और अगस्त के बाद तक जो है ऑल्ट कॉइन्स अपना ऑल टाइम हाई मार चुकी होंगी और उसके बाद रिवर्स हो रही होंगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप उन लोगों में हो जो टॉप पे खरीदें और बॉटम में जाके सेल कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।